नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पैन एलिमेंट की। अब ये जो स्पैन एलिमेंट होता है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल डिव जैसी है। यानी डिव का काम क्या था, एलिमेंट्स को ग्रुप करने का, तो स्पैन का काम भी यही होता है कि एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। इसके अंदर अपनी कोई इंटरनल कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी नहीं है जिसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर स्पैन एलिमेंट की बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक जेनेरिक कंटेनर होता है जिसका काम होता है HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करना, साथ में होल्ड टुगेदर करना। पर स्पैन और डिव में मेजर डिफरेंस जो ये आता है कि डिव मेरा ब्लॉक एलिमेंट होता है जबकि स्पैन मेरे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कुछ एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ना चाहूं पर मैं नहीं चाहती कि वो अलग से अपनी एक लाइन ऑक्यूपाई करें, तो उनको मैं स्पैन एलिमेंट या स्पैन टैग की हेल्प से ग्रुप कर सकती हूँ। एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने जो अपने HTML कोड के अंदर 3 एंकर टैग्स को डिफाइन किया था, तो पहले मैंने डिव में उनको ग्रुप किया था। इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, स्पैन टैग के अंदर इनको ग्रुप करने वाली हूँ। तो ये मेरा ओपनिंग टैग हो जाता है स्पैन के लिए, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसको कर लेते हैं सेव एंड इस बार मैं करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया तो गूगल एंड यूट्यूब ये जो दोनों एंकर टैग्स हैं जो स्पैन के अंदर गए, ये अभी भी सेम लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी है। इस चीज को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करूं मैं तो इन दोनों का जो ग्रुप है वो एक तरीके से बन गया है इस स्पैन के अंदर। ये स्पैन है जिसमें दोनों के दोनों एंकर टैग्स अब आकर जुड़ गए। तो अब अगर मुझे कोई ऐसा स्टाइल अप्लाई करना है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो मैं चाहती हूँ पहले 2 एंकर टैग्स पर ही आए, तो उस प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्टली स्पैन के साथ एसोसिएट कर सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे अगर हम में से काफी लोग हैं जो कोरा चलाते होंगे, कोरा के ऊपर यूजुअली इसको JEE की तैयारी के टाइम पर, कॉलेज एडमिशन से पहले यूजुअली कॉलेजेस कैसे हैं या उनके अंदर क्या क्या होता है उस तरीके की चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे टाइम पर एटलीस्ट 2017 के अंदर 12th क्लास के अंदर हम एक्सप्लोर करते थे। अब यहाँ पर जैसे कोरा के ऊपर बहुत सारी चीजें, मीम्स वगैरह काफी कुछ अवेलेबल होता है, पर अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे ये पता चलता है कि इंस्पेक्ट करने के बाद कोरा के ऊपर हर एक चीज का जो नाम है, जैसे ये जो पेज का नाम है ये एक स्पैन है। यहाँ पर ये विशाल गोयल, ये भी एक स्पैन है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं नेक्स्ट नेम देखूं, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है। तो कोरा के ऊपर इस तरीके से ये जो नाम डिफाइंड होते हैं ये सारे के सारे स्पैन है। तो स्पैन है तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है जो हम एक स्पैन के ऊपर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जाकर इन सारे के सारे नेम्स के साथ भी जुड़ जाएंगी। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया स्पैन एंड डिव्स को दिखाने का। बाकी स्पैन एंड डिव को हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे CSS पढ़ते हुए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को